हेलो बच्चों। स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब में। तो स्टूडेंट्स, आज आपको कुछ ऐसा मतलब कि अलग ही चीज़ दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, और मुझे ऐसा उम्मीद है इसको देखकर आपके अंदर कुछ हलचल सी मच गई होगी। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यह एक ऐसा नज़ारा है जिस जिस मतलब जो भी देखता है इसे, उसके अंदर कुछ ऐसा अजीब सा फील होना स्टार्ट हो जाता है। और ज़्यादातर करके सी एच एस एस्पेरेंट्स को, यानी कि जो बच्चे सी एच एस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और सी एच एस में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए तो यह जो पिक्चर है बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन के लिए काम करेगा। तो देखिए बच्चे, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेशन खोजते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मेरे पास मैसेज किया था कि सर, हम मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं पढ़ने के लिए, आखिर क्या करें। बाबू देखो, कुछ आपको इसके लिए हम एक अलग से सेशन ले लेंगे, लेकिन मैं थोड़ा बहुत करके बता दूं कि अगर आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उस लक्ष्य के बारे में आप सोचें। आपको आपके अंदर मोटिवेशन खुद ही जनरेट होने लगेगा, पैदा होने लगेगा। ठीक है, तो आपको कहीं और से मोटिवेशन लाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, यह जो सी एच एस बी एच यू जो है, बॉयज़ के लिए या गर्ल्स के लिए, ठीक है, या गर्ल्स के लिए, सभी के लिए, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, यह बहुत ही बेस्ट नज़ारा है। मुझे देखकर तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा होगा, और मुझे शायद ऐसा उम्मीद है कि बच्चे, जब आप इस पिक्चर को देखे होंगे तो आपके मन में भी एक अच्छा ही फील हो रहा होगा। ठीक है, देखिए आपका सी एच एस जो है कुछ ऐसा ही दिखता है। यह गेट है आपका, और यह अंदर का जो कैंपस है ऐसा ही कुछ दिखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि सोलर सिस्टम हमारा चल रहा है जीके सेक्शन में। ठीक है, जीके सेक्शन में ज्योग्राफी में हमारा सोलर सिस्टम चल रहा है, और सोलर सिस्टम का इसके पहले 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, और आज का हमारा तीसरा लेक्चर है, और आज हमारा सोलर सिस्टम क्या होगा, द एंड हो जाएगा। ठीक है, आज हमारा सोलर सिस्टम एंड हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको शाम तक इसका भी एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस आपकी ग्रुप में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जैसे कि कल नंबर सिस्टम का मैथ्स का जो क्वेश्चंस था, हमने आपके ग्रुप में अपलोड कर दिया है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने, एक ऐसा स्टूडेंट्स है जिन्होंने उसका आंसर दिया है। ठीक है, देखिए उसका नाम मैं बताता हूँ। देखिए उनका नाम है रितेश सिंह। ठीक है, रितेश बाबू, आप बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। आपका आंसर मैं अभी चेक नहीं किया हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा उम्मीद है आप अपने कार्य के प्रति ईमानदारी दिखा रहे हैं, आप अपने लगन को सही डायरेक्शन में मतलब रखे हैं। ठीक है, तो ऐसा ही मन लगाकर आप पढ़िए। और कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मेरे को अभी तक आंसर नहीं दिया है, कुछ कुछ बहाना बना दिए कि मैं यहाँ हूँ सर, अभी आज आंसर नहीं दे सकता हूँ, कल दूंगा। देखते हैं आज भी कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आंसर दे पाते हैं। ठीक है, चलिए एक्स्ट्रा मैं आपको बता दूं कि अगर जो बच्चे अगर नहीं दे रहे तो देखिएगा, मेरे तरफ से, हमारे शिक्षा हब की तरफ से आपने जो नंबर ऐड कराया है ग्रुप में, उस पर कॉल जाएगा। ठीक है, पेरेंट्स से बात कराइएगा आप। ठीक है, चलिए देखिए, चलते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि बाबू आपको मालूम था कि हम लोगों ने ग्रहों के बारे में, यानी कि प्लैनेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, प्लैनेट्स को देख चुके हैं, और उनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक बनते हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स को हम लोग देख चुके हैं। बात आती है कि हमारे ग्रह में, हमारे सौरमंडल में टोटल के टोटल 8 ग्रह हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, तो इन प्लैनेट्स को एक एक करके बारीकी से हम लोग देखते हैं कि आखिर इनके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, इन प्लैनेट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। और यह भी देखेंगे कि यह जो हमारे ग्रह हैं, हमारे सूर्य को कितने देर में चक्कर करते हैं, कितने टाइम लगाते हैं, इन पे क्या कैसा वातावरण है, हर एक पॉइंट्स को देखेंगे आपकी एग्ज़ाम के इंटरव्यू से। ठीक है, आपकी एग्ज़ाम के व्यू से, आपके लेवल के व्यू से। ठीक है, ना कि हाई लेवल तक जाएंगे हम लोग। ठीक है, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होगा वह डिस्कस हम आपसे करेंगे, आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे, किसको देखेंगे, यहाँ मरकरी है हमारा, जो कि सूर्य से बहुत नज़दीक है। चलिए देखते हैं मरकरी को। मरकरी को स्टूडेंट्स हम लोग बुध कहते हैं, जैसे कि आपको मालूम भी है। ठीक है,
देखिए यहाँ पे मरकरी को हम लोग बुध कहते हैं। देखिए यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। देखिए यह जो है हमारा बुध, आप यहाँ देख भी रहे होंगे कि यह सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है, और लेकिन यह सूर्य के निकलने से 2 घंटे पहले, क्या 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है, उससे 2 घंटे पहले से दिखाई देना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर हमारा सन जो है 6 बजे निकल रहा है, राइज कर रहा है, तो यह जो है कम से कम 4 बजे सुबह में आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। 4 बजे सुबह से दिखना स्टार्ट हो जाएगा जो हमारा बुध है। इसके साथ ही साथ इसके अंदर एक पॉइंट्स और जो नोट करेंगे, यह सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। प्यारे स्टूडेंट्स, अब आप सोचेंगे कि यहाँ से कैसे आपके प्रश्न बन सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा आपसे कि आप बताइए कि निम्नलिखित में से सबसे हल्का ग्रह कौन है। उसमें ऑप्शन रहेगा बुध रहेगा, शुक्र रहेगा, शनि रहेगा, इसके बाद साथ ही साथ मंगल रहेगा। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को जान रहे हैं तो आप वहाँ से आसानी से 1+ प्राप्त कर सकते हैं। जो नहीं जान रहे हैं वह लड्डू लेकर चले आओगे, ठीक है। तो ध्यान लगाकर पढ़ो स्टूडेंट्स, अभी बहुत ही टाइम है। अगर यहाँ जाना चाहते हो तो यह जो मौसम है हमारे CHS बनारस का, वहाँ के इस मौसम को फील करना चाहते हो, खुद को इसमें देखना चाहते हो, तो आपको पहले मेहनत करना होगा। क्या आपको पहले मेहनत करना होगा, जी जान से ज़्यादा मेहनत आपको करना होगा। चलिए देखते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। देखिए यह इम्पॉर्टेंट है, आप जानिए। हमारा जो बुध है यानी कि मरकरी है, इसका सबसे विशिष्ट गुण है जो कि इसमें क्या पाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। देखिए इसके साथ ही साथ आपको एक और बात बता दें, यह सूर्य का जो परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करता है। क्या यह सूर्य का परिक्रमा जो है, यहाँ से आप देखेंगे, मैं आपको दिखा दूँ तो आप अच्छा से समझ जाएंगे। देखिए यह सूर्य का जो परिक्रमा करता है ऐसे करके, ऐसे फिर इधर से आता है। आपको बता दें इस सबसे कम टाइम में सभी ग्रहों से, यानी कि 8 ग्रह हैं जिसमें हमारे यह मरकरी भी शामिल है, इन 7 से बहुत ही कम टाइम में यह जो बुध सूर्य का परिक्रमा करता है सबसे कम टाइम में, ठीक है। अर्थात यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है, यानी कि सबसे तेज में परिक्रमा करने वाला ग्रह हमारा बुध ही है। इस टॉपिक को आप नोट जरूर करेंगे। देखिए यहाँ पे जो बुध ग्रह है, यहाँ पे दिन अति गर्म व रात बर्फीली होती है। हमारे जो बुध ग्रह है इस पे दिन जो हमारा डे, जैसे कि हम लोग पृथ्वी पे अनुभव करते हैं कि अभी दिन है और रात को हम लोग रात अनुभव करते हैं। जब सूर्य डूबना शुरू हो जाता है तो वहाँ पे हमको अपने पृथ्वी पे अनुभव होने लगता है कि अब रात होनी स्टार्ट हो गई है। और जब सूर्य निकलने लगते हैं तो हमको ऐसा अनुभव होता है, आपको भी होता है, सभी लोगों को होता है, यानी कि पृथ्वी पे उपस्थित सभी व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है या हकीकत है कि अब सुबह होना शुरू हो गया है, यानी कि सुबह हो रहा है। वैसा ही अगर बुध पे आप देखेंगे तो दिन में जो वहाँ पे मौसम का फील जो करेंगे आप, दिन में क्या करेंगे कि वहाँ पे जो मौसम होगा दिन में वह बहुत ही गर्म प्रतीत होगा, गर्मी लगेगा वहाँ पे। और जैसे ही रात होगा वहाँ पे बर्फ़ की बारिश शुरू हो जाएगी, यानी कि बर्फीली रातें होने स्टार्ट हो जाएंगी। बर्फीली रातें होती है, ठीक है। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा ताप है। कितना ताप है मैं आपको दिखा सकूं कि हमारे बुध में ताप पाया जाता है। चलिए देखिए यहाँ पे 600 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। 600 डिग्री सेल्सियस ताप हमारे बुध ग्रह पे पाया जाता है। इसका तापमान रात में -173 डिग्री सेल्सियस व दिन में 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। स्टूडेंट्स जितने पॉइंट्स को मैं बोला हूँ उसे ज़रूर नोट कर लेंगे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे जो मेंशन किया गया है, लिखा गया है, इसको भी नोट करेंगे, ठीक है। मैं बोला क्या हूँ कि
आप सुनिएगा, यह सौरमंडल का सबसे कम समय में पूरा करने वाला ग्रह है। यानी कि यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है, यानी कि सर्व तेज से मतलब बहुत ही तेज़ी से गति करता है जो हमारा बुध ग्रह है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे दिन में गर्मी लगती है, तो उसके साथ ही साथ रातों में बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं यानी कि बर्फ़ के साथ साथ यानी कि वहाँ पे रात में ठंडी मौसम हो जाती है, यानी कि बर्फीली रातें होती हैं। इसके साथ ही साथ इसका तापांतर सभी ग्रहों से अधिक है, 600 डिग्री सेल्सियस है। इसका दिन का तापमान बाबू रात का तापमान -173 डिग्री सेल्सियस व दिन का तापमान 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मुझे ऐसा उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपके बुध यानी कि मरकरी से इससे ज़्यादा टॉपिक्स जो हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपका यहाँ से नहीं बन सकता। तो चलिए हम नेक्स्ट आते हैं शुक्र पे यानी कि वेनस पे। देखिए, शुक्र पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, बुध जो था हल्का था, यह सबसे गर्म है। इसे शाम का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत यानी कि दक्षिणावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है, चक्रण करता है। ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, एंटी क्लॉक मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में, दक्षिणावर्त मतलब ये भी होता है घड़ी के विपरीत दिशा में। यानी कि इसका कहने का यही मतलब है कि यह जो शुक्र है हमारा, जो सभी ग्रह चलते हैं जिसमें पश्चिम से पूरब की ओर, यह वैसा नहीं चलता है। यह पश्चिम से पूरब की ओर नहीं चलता, ठीक, यह उनके विपरीत दिशा में चलता है। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, यह जो शुक्र है आपका एवं अरुण जो है यह पूरब से पश्चिम की ओर करता है, यानी कि क्लॉकवाइज करता है, पूरब से पश्चिम। और बाकी के अन्य जो ग्रह बच जाते हैं 6, वह सभी के सभी एंटी क्लॉकवाइज यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करते हैं। ठीक है, देखिए, इससे पृथ्वी का भागनी यानी कि जुड़ुआ वाहन कहते हैं, ग्रह कहते हैं। यह घनत्व, यहाँ पे यह लिखा है या नहीं, यह घनत्व आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। इसका उपग्रह नहीं होता है, हमारा शुक्र का उपग्रह नहीं होता है। यह पृथ्वी के आकार, व्यास एवं घनत्व तीनों के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़ुआ ग्रह भी कहा जाता है, इसे पृथ्वी का जुड़ुआ वाहन भी कहा जाता है। ठीक है, किसको? शुक्र को, वेनस को। इट इज द, आप यहाँ से इंग्लिश वाले देख लेंगे। ठीक है, मॉर्निंग स्टार इसे बोलते हैं। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करते चले, इंग्लिश में भी बोलते चले, तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि ज़्यादा टाइम कील होगा यहाँ पे। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप जो भी इंग्लिश भाषी स्टूडेंट्स हैं या इंग्लिश को रेफ़र करते हैं पढ़ने में, वह हिंदी को भी थोड़ा बहुत करके समझ रहे होंगे, तो यहाँ से आप समझ लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा बृहस्पति है। बृहस्पति को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जुपिटर कहते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। इट टेक 10 आवर्स टू रिवोल्यूशन ऑफ इट्स एक्सिस एंड 12 ईयर टू ऑर्बिट द सन। यानी कि देखिएगा, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा, यह बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा, उससे अपनी मतलब बड़ा ग्रह है, उसे अपनी धुरी पर चक्र लगाने में 10 घंटे और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। इसकी उपग्रह जो है गयानीमिड, जो कि पीले रंग का है, सभी उपग्रह में सबसे बड़ा है। देखिए, यहाँ पे एक टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि आपको पूछा जा सके कि सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो गयानीमिड होगा। क्या होगा? गयानीमिड। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, यह पीले रंग का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट से जाने से पहले आपको जुपिटर में मैं बता दूं कितना ही टॉपिक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है मार्स यानी कि मंगल है।
इसे लाल ग्रह कहा जाता है। क्या? इट इज़ ए कॉल्ड द रेड प्लेनेट्स, इट्स कॉलर इज ए ड्यू टू रेड आयरन ऑक्साइड, यानी कि इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण है। इसका जो रंग है लाल, यह आयरन ऑक्साइड के कारण यह लाल प्रतीत होता है, क्योंकि हमारे मंगल ग्रह पे आयरन ऑक्साइड जो है बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। इसके दो उपग्रह है, फोबोस एवं डीमोस, ठीक है, डीमोस, ठीक है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। इट टेक 687 डेज टू ऑर्बिट द सन, ठीक है। बहुत ही छोटा लेक्चर होने वाला है, क्योंकि हमारा लगभग सोलर सिस्टम्स कंप्लीट हैं। हम लोग किससे किसे देख लिए बाबू, देख लो। यहाँ पे हम लोग मार्स को मरकरी को देख लिए। यहाँ पे हमारा मार्स भी कंप्लीट हो गया, देख चुके हैं हम लोग। इसके साथ ही साथ हम अपना वेनस को भी देख लिए, इसके साथ ही साथ जुपिटर को भी देख लिए। बच्चा हमारा 4 को और देखकर हम लोग फटाफट से अपने सेशन को कंक्लूड कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, और साथ ही साथ हमारा सोलर सिस्टम्स कंप्लीट भी हो जाएंगे। और बच्चे, आपका सोलर सिस्टम से जो भी प्रश्न बनेंगे आप आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। चलो देखते हैं वेनस, शनि को देखते हैं, जिसको इंग्लिश में सैटर्न कहते हैं। यह कार्य में चलिए देखिए, शनि को देखते हैं। यह यहाँ कार्य नहीं होगा, यहाँ होगा आकार, ठीक है। यह आकार में सबसे दूसरा बड़ा ग्रह है, आकार में यानी कि साइज में, ठीक है। साइज में सबसे दूसरा बड़ा ग्रह है। इसकी विशेषता है इसके तल के चारों ओर वलय का होना। इसमें वलयों की संख्या 7 है। हमारे सटर्न जो है, इसमें वलयों की संख्या कितने हैं? 7 हैं, ठीक है। यहाँ से देखेंगे, इट स्पेशलिस्ट is to have a ring around its plane. The number of the rings is 7, ठीक है। देखिए, आपको हम बता दें, देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा डीप में पढ़ना है। अगर आप शनि के बारे में पढ़ेंगे तो मैक्सिमम मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा पढ़ना होगा, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन आपको इतना डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतना ही पढ़ना है कि आपका एंट्रेंस क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। उसके आगे आप लेकर बुक पढ़ते रहना, लेकिन आप इतना ही पढ़ो एग्ज़ाम्स की क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, सेलेक्ट होने के लिए CHS में। चलिए नेक्स्ट जो हमारा प्लैनेट्स आता है, ग्रह आता है, यह है जो हमारा अरुण है, जिसे हम लोग इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं। क्या? इंग्लिश में हम लोग यूरेनस कहते हैं। और एक होता है हमारा वरुण होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं। देखिए, जो यह अरुण जो है, यह आकार में सबसे तीसरा है, ठीक है। क्या? साइज में यह तीसरा नंबर पे आता है, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका जो तापमान है, हम लिख दे रहे हैं, आप नोट कर लेना, ठीक है। इसका जो तापमान है, क्या है आपका? इसका तापमान 215 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इसकी खोज जो हुआ था 1781 में विलियम हर्शेल के द्वारा किया गया था। लेकिन आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको नहीं याद रखना है। देखिए, अरुण जो ग्रह है, इसके चारों ओर 9 वलय हैं। वलयों में से 5 वलय का नाम आपको हम बताएंगे। इसके चारों ओर कितने वलय हैं? 9। लेकिन इसमें से आपको 5 ही जानना है। कितने? 5 ही जानना है। इसके चारों ओर घूर्णन करते रहते हैं। जो पहला हमारा है अल्फा है, दूसरा हमारा बीटा है, तीसरा गामा, और चौथा डेल्टा है, ठीक है। और पांचवा इप्सलॉन है। क्या? इप्सलॉन। इप्सलॉन का कुछ सिंबल नहीं होता है, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, आप भी लिख लेना। क्या आया मैं बोल रहा हूँ तो आप लिख लो, ठीक है। इप्सलॉन, ठीक है, इप्सलॉन होता है, इप्सलॉन, देख लो यहाँ से। तो मुझे ऐसा उम्मीद है, देखो स्टूडेंट्स, आपको
इतना ही जानना है अरुण के बारे में, यानी कि जिसे यूरेनस कहते हैं। और इसके साथ ही साथ एक थोड़ा सा और भी ज्ञान ले लो यहाँ से कि इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो होता है टाइटेनिया होता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटेनिया है, और यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा भी दिखाई पड़ता है। इसके साथ ही साथ आप एक और भी बात नोट कर लो स्टार पॉइंट देकर कि हमारा जो यूरेनस है अरुण है, जो लेटे हुए ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसे यह लेटे हुए ग्रह से भी प्रचलित है, जिसे हम लोग अरुण कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, तो आप आसानी से टिक करना अरुण को, यानी कि यूरेनस को। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा बचता है वरुण, यानी कि वरुण जो है जिसे हम लोग इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं। क्या कहते हैं, नेपच्यून कहते हैं। और इसको जान लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा प्रश्न आपके नहीं बनेंगे। यह नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित है। ठीक है, यह हरे रंग का ग्रह है। इसका रंग जो है हरा है। ठीक है, हरा है, इसका रंग जो है हरा है, यानी कि यह हरे ग्रह के प्रकाश को उत्सर्जित करता है। इसके चारों ओर अतिशील मीथेन का बादल छाया हुआ है, यानी कि इसके चारों ओर, अरुण के चारों ओर मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसी के कारण यह हरा हुआ प्रतीत दिखाई देता है। ठीक है, इसके उपग्रह में ट्राइटन है, प्रमुख है। इसके उपग्रह जो हैं सबसे ज़्यादा प्रमुख इसका ट्राइटन है। देखो, अरुण और वरुण दोनों का नाम सेम है और इसके उपग्रह का नाम भी सेम है, टाइटेनिया और ट्राइटन। ठीक है, ट्राइटन। और एक साथ ही साथ एक और बात बता दूं कि आप मुझे कमेंट करना, कहीं से गूगल कर लेना, चाहे जहाँ से भी हो, आप करके मुझे कमेंट करना। जो भी यह देख रहा है लेक्चर को, वह कमेंट यहीं करना कि किस ग्रह को गणित के द्वारा खोजा गया। क्या, गणित के द्वारा खोजा गया है। ठीक है, द्वारा खोजा गया है। ठीक है, खोजा गया है। ठीक है, आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट मैं बातें करता हूँ, थोड़ा सा और पॉइंट्स को देख लेते हैं पृथ्वी के बारे में। देखिए, जो पृथ्वी है हमारा, जो पृथ्वी है जिसे हम लोग इंग्लिश में अर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थ कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में अर्थ कहते हैं। पृथ्वी का आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी जो है हमारा, यह आकार में सबसे पांचवा बड़ा ग्रह है, 5 नंबर पे आता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपके लिए मैं बता दूं कि इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नहीं हैं, और आपको ये भी बता दें कि यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, इतना जान जाइए कि पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जो कि चंद्रमा है, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स यही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ज़्यादा चीज़ें इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है, और जो चीज़ें मैं बताऊंगा लगभग आप इसके बारे में जान ही रहे होंगे। ठीक है, यह सूर्य से पृथ्वी की दूरी पर 149.6 मिलियन किमी है। ठीक है, यह अपने कक्ष पर पश्चिम से पूरब, यह जो है अपने कक्ष पे पश्चिम से पूरब कितने किमी प्रति घंटा की चाल से, 1610 किमी प्रति घंटा के चाल से यह 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। यह सारी चीज़ें आप जान रहे हैं, इसीलिए मैं इस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। इसके साथ ही साथ थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको चंद्रमा के बारे में, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट्स हैं आपको बता चुका हूँ। चंद्रमा जो है हमारा, देखिए चंद्रमा के बारे में मैं बता दूं। ठीक है, चलिए देख लीजिए चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा करके। चंद्रमा, ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में मून कहते हैं। ठीक है, मून कहते हैं। देखिए, यह जो चंद्रमा है यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसे जो इसके पीछे जो धूलकण आपको इसमें दिखाई देते हैं उसे हम लोग शांति सागर कहते हैं, जो कि इस चंद्रमा के पिछला भाग
होता है, अंधकारमय होता है। ठीक है, देखिए चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित लिबनिट जो पर्वत है, क्या लिबनिट्स पर्वत जो है यह चंद्रमा पर ही पाया जाता है। यह चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। क्या, चंद्रमा को आप नोट कर लो, जीवाश्म, ठीक है, जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। इसके साथ ही साथ जान लो कि चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी कर लेती है और इतना ही दिनों में अपने अक्ष पर भी घूर्णन कर लेती है। यही कारण है कि जो हमारा चंद्रमा है उसका एक ही भाग दिखाई देता है और सारा भाग नहीं दिखाई देता, क्योंकि अपने अक्ष के साथ साथ पृथ्वी का भी उतना ही दिन में परिक्रमा कर लेती है। ठीक है, इसी कारण से। ठीक है, तो देखिए आपकी एग्ज़ाम्स के लिए इतना ही इम्पॉर्टेंट है, यानी कि सौरमंडल से रिलेटेड। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि सौरमंडल आज हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि हमारा आज सौरमंडल का द एंड हो चुका है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, आप देख लेंगे, ठीक है, आप सुनकर जाएंगे, यहाँ से हमारा द एंड हो गया हमारे सौरमंडल का। ठीक है, तो देखिए हम आपको बता दें एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आप जान जाइए कि आज हमारा सोलर सिस्टम्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे देशांतर और जो हमारे टॉपिक्स हैं अक्षांश और देशांतर। ठीक है, इसको देखेंगे और इसके साथ ही साथ हमारा आज आपकी ग्रुप में जो क्वेश्चंस जाएंगे उसका आंसर भी आपको देना होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, यह लेक्चर आपको कैसा लगा मैं लास्ट में ही बोलता हूँ। अगर अच्छा लगा तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल्स पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे की क्लास की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। ऐसा ही मन लगाकर मुस्कुराते हुए पढ़ते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें मेहनत करने की। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।